हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग कल के जो क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो रिमेनिंग सेक्शन रहेगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जो हमारा रिमेनिंग कंटेंट है देखते हैं क्या क्या आज डील करना है हम लोगों को। बेसिकली हमारा ये पार्ट रह गया था इंडियन बाउंड्री। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद हम लोगों का डिस्कशन होगा। नेक्स्ट हम लोगों का डिस्कशन है इंपॉर्टेंट चैनल्स ऑफ इंडिया। देन इसके में मैरीटाइम जोन ऑफ इंडिया एंड एमसीक्यू। फर्दर इसके साथ हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंडिया के रेफरेंस में देखेंगे। ये ओवरऑल हम लोग कंटेंट आज कवर कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हम लोग देखते मूव करते हैं। पहला क्या चीज़ हम लोगों का है, इंडियन बाउंड्रीज के बारे में रिस्पेक्ट हमारी डिस्कशन है। पहला क्या है, इंडियन बाउंड्री की लेंथ हम लोगों ने डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है आपका मेन लैंड ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट कैटेगरी है कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। क्लियर। देन है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। यहाँ तक ये 3 क्लासिफिकेशन है इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया के। तो ये मेन लैंड है, फोकस करना। देन ये कोस्टल है, देन ये मैरीटाइम। 3 रेफरेंसिंग बात की जाए, टोटल आपका लेंथ जो मेन कोस्टल लाइन बाउंड्री का है 15,106.7 किलोमीटर। क्लियर। ये टोटल आपका मेन लैंड कोस्टल बाउंड्री है। हम बुकों में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है 15,200 देते हैं, दैट इज रॉन्ग। बट अगर ऑप्शंस आपको अगर ये मिलता है एग्जाम में तो आप इसको एक्सेप्ट करना है। अगर ये नहीं होता है 200 दिया होता है 15,200, तो उस ऑप्शन को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। बहुत से बुकों में यहाँ पे क्या दिया गया है 15,200 किलोमीटर। क्लियर। तो दोनों रेफरेंस में देखना है ये करेक्ट फॉर्म है, लेकिन अगर एग्जाम में ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो आपको ये टिक करना है। नहीं आ रहा है और ये है वनली तो आप इसको पिकअप करेंगे। क्लियर। तो मेन लैंड बाउंड्री ये हो गया। देन कोस्टल बाउंड्री की लेंथ क्या है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसको बुकों में जाएंगे मैक्सिमम क्या मिसप्लेस्ड किया गया है 7500 किलोमीटर, दैट इज रॉन्ग। अगर ऑप्शन दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके एग्जाम में तो आपको टिक करना होगा 7516.6 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप इसको पिकअप करेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप कंफ्यूजन वाला क्लियर पार्ट हो जाएगा। और मैरीटाइम से आपका सी एरिया की बात की जा रही है, ओशनिक एरियाज की बात करेंगे, जो ओशनिक एरियाज की बाउंड्री उसके रेफरेंस बात की जा रही है। और ये कितना है 7000 किलोमीटर लेंथ है आपका मेन लैंड इंटरनेशनल सॉरी मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ इंडिया। क्लियर। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट में डील करते हैं तो 15,106.7 किलोमीटर कितने कंट्रीज के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। और उस बाउंड्री शेयर करने इंडिया एंड अनदर कंट्रीज सर उस बाउंड्री लाइन का नेम क्या है ये देखेंगे। और कितने स्टेट के साथ ये बाउंड्री टच करती है, क्योंकि क्वेश्चन इस बेस पे रहते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट केस को हम लोग डील करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ये नेक्स्ट स्लाइड यानी फर्स्ट स्लाइड हमारा इंटरनेशनल मेल लैंड पर्सपेक्टिव में जब हम बात करें इस चार्ट में देखना टोटल 7 कंट्रीज से इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। टोटल कितना है 7 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल 7 कंट्रीज के साथ आपके बाउंड्री शेयर कर रहे हैं इंडिया। ओके। 7 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। 7 कंट्रीज आपकी पहला है आपका बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश। देन इसके बाद आपका चाइना। क्लियर। देन आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। एंड देन आपका नेपाल एंड देन भूटान। क्लियर। देन इसके बाद आपका म्यांमार एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 1 2 3 4 5 6 7 इतने कंट्री के साथ इंडिया मेन इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। तो पहले रेफरेंस हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ। टोटल लेंथ क्या है 4096.7 किलोमीटर लेंथ है। ये लेंथ है किलोमीटर में। और नेम ऑफ द बाउंड्री क्या है रेड क्लिफ लाइन। इंडिया यानी ये पॉइंट जो बता रहे हैं इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच की जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों रेड क्लिफ लाइन। क्लियर। और कितने स्टेट से ये टच करे 5 इंडियन स्टेट से टच कर रही हैं। कौन सा है वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम एंड आसाम। क्लियर। लॉन्गेस्ट आपके शेयर किसके साथ करी बांग्लादेश के साथ। क्लियर यहाँ पॉइंट। देन इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है चाइना के साथ जो इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रही है जिसकी लेंथ है 3488 किलोमीटर। क्लियर। देन इस लाइन को इंडिया एंड चाइना के बीच, चाइना और इंडिया के लाइन को क्या बोलते हैं चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया की लाइन को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। क्लियर।
कितने स्टेट के साथ? 4 स्टेट प्लस 1 यूनियन टेरिटरीज के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है फ्रेंड। पहला है यानी यूनियन टेरिटरी की रिस्पेक्ट में बाकी लद्दाख है। इसके बाद नेक्स्ट जो यूनियन स्टेट्स है आपके अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश। क्लियर यहाँ तक? देन हमारे नेक्स्ट जो कंट्री है पाकिस्तान के साथ कितने लेंथ बाउंड्री? 3323 किलोमीटर हम लोग बाउंड्री शेयर करते हैं और इस लाइन का नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? यहाँ पे देखना दोस्तों, बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है और पाकिस्तान के साथ भी रेड क्लिफ लाइन है। क्लियर? अभी इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर रहा हूँ। और पाकिस्तान इंडियन स्टेट यानी 3 इंडियन स्टेट पर 2 यूनियन टेरिटरीज के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रही है। तो कौन कौन से है? राजस्थान है, देन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, देन लद्दाख यूनियन टेरिटरी, देन गुजरात स्टेट्स, देन पंजाब स्टेट, इतने के साथ पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है इंडिया। और इस बाउंड्री का नेम क्या है लाइन का? रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं? रेड क्लिफ लाइन। तो जाहिर सी बात कंफ्यूजन होगा बेसिकली इसमें क्या है कि 1947 जो इंडिया एंड पाकिस्तान का डिवीजन होता है, एट दैट टाइम पाकिस्तान दो पार्ट में होता है, एक वेस्टर्न पाकिस्तान होता है, एक ईस्टर्न पाकिस्तान। ईस्टर्न पाकिस्तान एट प्रेजेंट क्या है? आपका बांग्लादेश हो। वेस्टर्न पाकिस्तान क्या है एट प्रेजेंट टाइम? ओरिजिनल पाकिस्तान है। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का जो डिमार्केशन जो लाइन मानी गई थी एट दैट टाइम आपके क्या थे? रेड क्लिफ लाइन। क्लियर? 1971 में बांग्लादेश की डिवीजन होता है और सेपरेट कंट्री हो जाती है, लेकिन लाइन जो पहले डिमार्केट की गई थी आज भी उसी लाइन को हम लोग इंडिया एंड बांग्लादेश के नाम के जो है रेड क्लिफ के नेम से आज भी जानते हैं दोनों। क्लियर यहाँ तक कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट हमारा जो किस कंट्री के साथ शेयर कर रहे हैं बाउंड्री? नेक्स्ट है हमारा नेपाल। नेक्स्ट है नेपाल का 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर आपका इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर विद नेपाल। क्लियर? देन आफ्टर 5 इंडियन स्टेट्स ये 5 इंडियन स्टेट्स ये बाउंड्री टच करती है नेपाल। 5 इंडियन स्टेट्स कौन से? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, सिक्किम। क्लियर यहाँ तक फ्रेंड? देन इसके बाद इसके लिए कोई स्पेशल मार्केट डिमार्केशन लाइन नहीं मानी गई है। क्लियर? देन इसके बाद म्यांमार को हम लोग देखते हैं। म्यांमार ऑलरेडी 1643 किलोमीटर 1643 किलोमीटर लेंथ है इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री विद म्यांमार। क्लियर? यहाँ भी इस लाइन को कोई डिमार्केशन लाइन नहीं माना गया है। क्लियर? यहाँ पे जो पोस्ट है आपका पेम्बर्टन एक पोस्ट है, चेक पोस्ट से हम पास करते हैं म्यांमार में। इसी तरह से यहाँ पे जो सुनौली पोस्ट है बिहार के पास सॉरी यूपी के पास सुनौली पोस्ट है जो एंट्री किया जाता है नेपाल में ऑफिशियली। तो ये सुनौली पोस्ट है यहाँ पे पेम्बर्टन पोस्ट है, बट कोई लाइन का डिमार्केशन एक्सेप्टेड नहीं किया गया। क्लियर? ये 4 इंडियन स्टेट के साथ म्यांमार इंडिया के साथ जो बाउंड्री टच कर रही है उसका लेंथ है 1643 किलोमीटर। 4 स्टेट के साथ टच कर रही है। ये 4 स्टेट कौन कौन सा ये दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश, क्लियर, देन मिजोरम, देन मणिपुर, देन नागालैंड। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट जो इंडियन इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री है उसका नाम है भूटान। इसकी लेंथ है 699 किलोमीटर लेंथ है इंडिया के साथ ये शेयर कर रही है भूटान बाउंड्री। क्लियर? देन इसके भी लाइन कोई डिमार्केशन नहीं है। ये 4 इंडियन स्टेट से बाउंड्री टच कर रही है। फर्स्ट स्टेट से यहाँ पे हमने डिस्कस किया आसाम, देन ये सेकंड है अरुणाचल प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। क्लियर फ्रेंड? देन आपका लास्ट दैट इज अफगानिस्तान, 7th कंट्री है। मैंने 7 कंट्री बताया। इसका जो लेंथ है 106 किलोमीटर। लाइन का नाम क्या है? डूरंड लाइन। इंडिया एंड अफगानिस्तान, यहाँ पे क्या है? इंडिया एंड अफगानिस्तान में इंडिया एंड अफगानिस्तान के साथ जो बाउंड्री लाइन बना रही है उस बाउंड्री लाइन का नाम है डूरंड लाइन। ये किस स्टेट से यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर कर रही है? दैट इज लद्दाख के साथ शेयर कर रही है। ओके फ्रेंड, जस्ट 1 मिनट वेट। इस चीज को अभी तक हम लोगों ने देख लिया। अब एक पॉइंट हम लोग इसको मैप में भी देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटिकल मैप को भी हम लोग देखते हैं क्या चीजें कैसे हैं। क्लियर? ये आपका इंडियन पॉलिटिकल मैप है। इस पॉलिटिकल मैप में हमें समझने की जरूरत है। मैंने डिस्कस किया है, सॉरी, ये जो आपका ये वाला एरिया दिख रहा है यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री टच करती है इंडिया, सॉरी। क्लियर? इस मैप में समझना, या आप अगर इसमें विजुलाइज करने में प्रॉब्लम हो रही है, हैंग कर रही है सिस्टम, तो हम अपने ओरिजिनल पीपीटी में भी दे सकते हैं इस पॉइंट को। क्लियर? यहां पर इस प्लेस पे हम देख सकते हैं। क्लियर? इंडिया इंटरनेशनल बाउंड्री हम बॉर्डर देख रहे हैं। पहला ही अफगानिस्तान 106 किलोमीटर इस एरिया में टच कर रहे हैं। क्लियर? लद्दाख के। इसके बाद चाइना जो शेयर कर रही है, चाइना ये कर रहे हैं आपका किसने? मैकमोहन लाइन के नाम से इस प्लेस पे। क्लियर?
चाइना 3488 किलोमीटर, क्लियर। नेपाल ये शेयर कर रही है, नेपाल की जो लेंथ है 1751 किलोमीटर। भूटान जो देख रहे हैं आप मैप में ये है, ठीक है, 699 किलोमीटर, क्लियर। देन म्यांमार के ये आपका पूरा है 1643 किलोमीटर, इंडिया शेयर कर रही है। देन ये बांग्लादेश पूरा इंसर्कल्ड कर रही है इंडिया के साथ, 4096.6 किलोमीटर है, दैट इज बांग्लादेश। देन आफ्टर हम यार इधर देखते हैं, पाकिस्तान के साथ ये शेयर कर रहा है 3323 किलोमीटर, ये पाकिस्तान के साथ हो गया। यहां तक क्लियर हो गया होगा। देन हम इसको देखते हैं दोस्तों मैप। इस मैप के बाद हम एक पॉइंट अनदर देखते हैं, जो लाइन का नेम दिया गया है, ये लाइन का नेम दिया गया है, ये इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच की डूरंड लाइन है, इंडिया एंड पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन है, प्लस बांग्लादेश के साथ भी ये वाला पॉइंट रेड क्लिफ, ये मैकमोहन लाइन हो गया। इतने लाइन आपको ध्यान देना है कि चाइना और इंडिया के साथ ये मैकमोहन लाइन चल रहा है, इंडिया एंड चाइना के साथ। इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ चल रहा है रेड क्लिफ, इंडिया एंड अफगानिस्तान सॉरी इंडिया एंड बांग्लादेश के साथ चल रही है आपका रेड क्लिफ लाइन। डोरंड लाइन अफगानिस्तान और इंडिया के साथ इस प्लेस पे चल रही है, लद्दाख पे। आई थिंक डायग्राम ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी।